अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हम सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो आज हम फिर आपको आई की स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है पैसेज टू इंडिया। तो इसमें जो इंडिया के हालात हैं जो पार्टीशन से पहले थे सब कॉन्टिनेंट के, उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें जो उस टाइम ये 1947 के पहले की कहानी है जब अंग्रेज जो थे वो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। तो एक रोनी नाम का लड़का था जो कि यहाँ पे उसको गवर्नर बना के भेजा गया था। तो इंग्लैंड में जो रोनी की माँ और उसकी मंगेतर थी, उसकी माँ का नाम मूर था और उसकी जो मंगेतर थी उसका नाम था रैना। तो उनकी ये विश होती है उसकी कि जो मैं इंडिया को मुझे इंडिया को देखना है, रियल इंडिया को। तो वो उस लड़के की माँ के साथ इंडिया आती है यहाँ पे इंडिया के कल्चर को देखने के लिए, उनके लोगों को देखने के लिए। तो यहाँ पे आकर जो वह मुख्तलिफ जगहों के वो घूमते फिरते हैं, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो उन्हें ये बात सोचते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा होता है डॉक्टर अजीज़, जो कि एक दिन मस्जिद में बैठा होता है। वहाँ पे जो रोने की माँ है वो वहाँ पे आती है। तो डॉक्टर अजीज उस पर गुस्सा करते हैं कि ये जो हमारी एक होली प्लेस है और यहाँ पे तुम्हारा क्या काम। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे जूते उतार के हूँ, मुझे पता है ये एक होली प्लेस है, तो मैं यहाँ पे जूते उतार के हूँ। तो डॉक्टर अजीज उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और वो ये सोचता है कि जो सारे अंग्रेज़ हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो वो इसी तरह उस औरत के साथ उसको घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। औरत के दिल में भी उसके लिए जो है वो एक अच्छा इमेज वो होता है कि ये तो एक अच्छा इंसान है, इंडियन बड़े अच्छे हैं। जिस तरह वक्त गुजरता रहता है तो जो उसकी माँ है वो एक दिन अपने बेटे और जो जिसके उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ जा रही होती है। तो जिक्र करती है कि मुझे एक बंदा मिला था इंडियन, डॉक्टर अजीज, जो कि बहुत अच्छा इंसान था। रोनी जिस जो कि वहाँ पे गवर्नर होता है, वो अपनी माँ से कहता है कि वो गुस्सा होता है उस पर कि आप दोबारा इंडियन से बात नहीं करोगे, उनको नहीं मिलोगे, क्योंकि इंडियन जो है वो अच्छे लोग नहीं है। रोनी जो है वो इंडियन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, जो वहाँ पे उस टाइम के इंडियन मुस्लिम जो हिंदू वगैरह रह रहे थे। तो खैर इसी तरह फिर उससे ये भी कहता है कि जो मेरी मंगेतर इधर आई हुई है उसके सामने ये बात नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके सामने ये बात खुले कि हम यहाँ पे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो खैर जितनी भी स्टोरी गुजरती जाती है, तो लेकिन उसके मंगेतर को भी यही बात पता चल जाती है कि कोई डॉक्टर अजीज़ नाम का कोई बंदा है और वो बहुत अच्छा है। और फिर उसके दिल में उसके उससे मिलने के लिए एक विश भी पैदा होती है। तो रोनी से कहती है कि मैं रियल इंडिया को देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए रोनी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे जो वहाँ पे बड़े लोग हैं उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर अजीज़ को भी दवानामा दिया जाता है, लेकिन उस दिन वो वहाँ पे नहीं आता। तो उस पार्टी में जो है मूर और उसकी जो रोनी की होने वाली बीवी है उनको इस पार्टी में मज़ा नहीं आता। वो रोनी से कहते हैं कि हमें रियल इंडिया देखना है, ये तो रियल इंडिया नहीं है, यहाँ पे पार्टी में तो कोई इतने इंडियन आए भी नहीं। तो वहाँ पे एक फीडिंग होता है, बंदे का नाम फीडिंग है। वहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि अगर आपको रियल इंडिया देखना है तो आप मेरे घर तशरीफ लाएँ। तो वो दोनों इस बात पर एग्री हो जाती हैं। वहाँ पे वो उससे कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे, लेकिन एक शर्त पे कि आप वहाँ पे डॉक्टर अजीज़ को भी बुलाएंगे। तो वो फील्डिंग कहता है कि ठीक है, मैं उसे भी बुला लूँगा। तो वो जाके वहाँ पे डॉक्टर अजीज़ को भी दवानामा भेजता है। डॉक्टर अजीज़ खुश हो जाता है कि एक जो रोनी था, एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर ने मुझे दवानामा भेजा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। उस दिन जो मुकर्रर दिन होता है उस दिन वहाँ पे वो डॉक्टर अजीज़ पहुँच जाता है। आगे मोर और रोनी की जो मंगेतर थी वो भी बैठे होते हैं। तो वो इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। तो जो उसकी मंगेतर थी रोनी की, वो डॉक्टर अजीज़ के साथ बैठी होती है। उसी टाइम वहाँ पे रोनी आ जाता है। तो वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेरी मंगेतर इसी इंडिया के साथ क्यों बैठी है, क्योंकि वो इंडियन से बहुत ज़्यादा नफरत करता होता है। तो इसी तरह फिर वो कहते हैं कि हमें रियल इंडिया देखना है। तो डॉक्टर अजीज़ उनसे कहता है कि जहाँ पे जो कुछ गारें हैं आप उनका विज़िट करें, आपको रियल इंडिया के बारे में बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी। तो डॉक्टर अजीज़ से जब मिलती है रोनी की मंगेतर तो वो उसे बहुत अच्छा इंसान पाती है। तो जब वो जाते हैं उधर गार में, वहाँ पे उनका विज़िट करने, वहाँ पे कि इंडियन जो है वो कैसे हैं, ये सारा कुछ। तो वहाँ पे जो मूर है वो थक जाती है, आधे रास्ते में वहाँ पे बैठ जाती है। और जो रोनी की मंगेतर है वो डॉक्टर अजीज़ के साथ गार के अंदर चली जाती है वहाँ पे गार का विज़िट करने। तो वहाँ वो सोचती है कि रोनी को मैं पसंद नहीं करती, मेरी ज़बरदस्ती उससे शादी होने वाली है।
तो वो डॉक्टर अजीज़ से पूछती है कि तुम्हारी कितनी शादियाँ हो चुकी हैं, तो डॉक्टर अजीज़ को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो साइड पर हो जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद आते हैं तो क्या देखता है कि जो रोनी की मंगेतर है वो वहाँ पे नहीं होती, गार से ही चली जाती है। वो परेशान हो जाता है कि ये कहाँ पे गई। तो जब वो गार से निकलता है तो उसकी जो है ना कि वो वहाँ पे टूटी पड़ी होती है। वो नीचे देखता है तो वो उसकी जो मंगेतर थी वो एक टैक्सी में बैठ कर वहाँ से चली जा चुकी थी। तो वो ज़रा परेशान हो जाता है। फिर जब वहाँ से वो एयरपोर्ट पे जाता है तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे उसे पकड़ लेते हैं कि इसने जो है वहाँ पे उसकी मंगेतर के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की और उसने यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, इसलिए हम इसे पकड़ रहे हैं। बहरहाल बहुत से लोग उसकी गवाही देते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, ये ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर मूर जो है वो भी गवाही देती हैं कि ये डॉक्टर अजीज़ एक अच्छा बंदा है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। वो सारे लोग जो हैं वो उसकी मंगेतर से बात करते हैं कि मुझसे सच्चाई बताओ। तो फिर जाकर उसे भी एहसास होता है कि मेरे पीछे जो बंदा था वो अंधेरे में मैंने सही से नहीं देखा था, तो वो डॉक्टर अजीज़ नहीं हो सकता बल्कि कोई और होगा। ये मुझसे गलती हुई है कि मैंने डॉक्टर अजीज़ पे इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद जो है वो उस पे अपना जो इल्ज़ाम वापस ले लेती है, लेकिन जो रोनी और उसकी एंगेजमेंट थी वो टूट जाती है और इस तरह वो दोनों फिर वापस इंग्लैंड चली जाती हैं।